वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 36 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। इसमें हम देखेंगे कि एडवर्ब्स बनते कैसे हैं, वो कौन से रूल्स हैं या वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम एडवर्ब्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर को, कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैसे बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 34 में हमने एडवर्ब्स की जितनी भी काइंड्स थी वो सारी की सारी डिस्कस की थी। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो वाले एडवर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, यानी कि हाउ का आंसर होते हैं। वो एडवर्ब जो हमें बताया कि कोई काम कैसे हुआ, उस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। यहाँ पे हम काइंड्स को डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि काइंड्स को हमने चैप्टर नंबर 34 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने काइंड्स को देखना है तो चैप्टर नंबर 34 पे जाएं। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि एडवर्ब्स बनते कैसे हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो ज्यादातर एडजेक्टिव से बनते हैं। कैसे? एक एडजेक्टिव के साथ अगर एंड पे हम ly लगा दें तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखें। पहली एग्जाम्पल है क्लेवर। अब ये क्लेवर क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और इसके साथ हमने ly का इजाफा किया एंड पे, तो हमारे पास वर्ड क्या आ गया? क्लेवरली। तो क्लेवरली क्या है? ये एक एडवर्ब बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया हमारे पास। दूसरी एग्जाम्पल देखें, वाइज। तो वाइज क्या है? अक्लमंद होना। वाइज क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और उसके साथ हमने एंड पे ly लगाया तो हमारे पास वर्ड आ गया वाइजली। तो वाइजली क्या है? ये एडवर्ब है, ये हमें बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ, वाइजली हुआ, यानी अक्लमंदी से हुआ। तीसरी एग्जांपल देखें, काइंड। तो काइंड का क्या मतलब है? काइंड का मतलब मेहरबान। तो काइंड एक हमारे पास एडजेक्टिव है, तो उसके साथ अगर हम ly लगा दें एंड पे तो हमारे पास वर्ड आएगा काइंडली। तो काइंडली क्या है? ये एक एडवर्ब है, ये हमें बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ। तो काइंडली का मतलब है मेहरबानी से हुआ। लास्ट एग्जांपल देखिए हमारी, क्विक। क्विक का मतलब है तेज। तो ये यहां क्विक जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो क्विक के एंड पे अगर हम ly लगा दें तो हमारे पास वर्ड आएगा क्विकली। तो क्विकली क्या है? क्विकली हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, जो हमें मैनर बता रहा है, अंदाज बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ। जैसे हम कह सकते हैं कि ही रन्स क्विकली, कि वो तेजी से दौड़ता है, या क्विकली का मतलब है तेजी से या फुर्ती से। तो क्विकली जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अब एग्जाम्पल से इसको मजीद क्लियर करें। हमारी एग्जाम्पल है, अकबर वॉज अ वाइज किंग। तो यहां पे जो वाइज वर्ड है वो एक नाउन, किंग जो कि एक नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए जो वाइज है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वाइज यहां पे एडजेक्टिव है इस एग्जांपल में। अब दूसरी एग्जांपल देखें, ही रूल्ड वाइजली फॉर मैनी इयर्स, यानी कि उसने अक्लमंदी से कई साल हुकूमत की। तो इसमें जो वाइजली वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब रूल्ड को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पे वाइजली जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो किया क्या हमने? सिर्फ वाइज के साथ एंड पे ly लगाया और हमारे पास वाइजली आ गया, यानी कि वाइज से हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर वाइजली बन गया, जबकि वाइज एक एडजेक्टिव था। तो रूल ये है कि एक एडजेक्टिव के एंड पे अगर हम ly लगाएं तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक दो बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है जब हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बना रहे होंगे। तो वो बातें कौन सी हैं? पहली बात ये है कि अगर एडजेक्टिव के एंड पे y आ रहा हो और उससे पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे? उस y को i में तब्दील करेंगे और फिर ly ऐड करके उसका एडवर्ब बनाएंगे। अभी हमने ये रूल डिस्कस किया था कि एक एडजेक्टिव के एंड पे अगर हम ly लगा दें तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव ऐसा हो कि उसके एंड पे y आ रहा हो तो हम फिर रूल चेंज करेंगे थोड़ा सा। वो क्या करेंगे? ly तो हमने लगाना ही लगाना है, लेकिन फिर हम y के बाद ly नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि उस y को i में तब्दील करेंगे और फिर ly लगा के उसका एडवर्ब बनाएंगे। एग्जाम्पल से ये बात मजीद क्लियर होगी। पहली एग्जाम्पल है हमारी हैप्पी। तो हैप्पी के अगर हम स्पेलिंग्स करें तो वो बनेंगे HAPPY। तो अब इसमें अगर हम देखें तो एंड पे हमारे पास y आ रहा है। y जब आ रहा हो तो फिर हम जब अब ये हैप्पी जो है ये आपको पता है एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव का हमने एडवर्ब बनाना है, और अभी हमने रूल पढ़ा है कि एक एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना हो तो बस ly लगा दें एंड पे। तो अब हम डायरेक्ट हैप्पी के बाद ly नहीं लगाएंगे इसका एडवर्ब बनाने के लिए, बल्कि हम क्या करेंगे कि हैप्पी के एंड पे जो y आ रहा है उसको हम i में तब्दील करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने एडवर्ब बनाया वो बना है HAPPI, यानी कि सेकंड p के बाद जो y था वो i में तब्दील हो चुका है और फिर हमने ly ऐड किया है और अब जाके हमारे पास वर्ड बन गया हैप्पीली। तो हैप्पीली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। तो इसी तरह रूल ये है कि जब एडजेक्टिव के एंड पे y आ रहा हो तो हम उस y को i में तब्दील करेंगे और फिर ly लगा के उसका एडवर्ब बनाएंगे। लेकिन ज़हन में ये रखना है कि उस y से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट हो। दूसरी एग्जांपल देखें, READY। तो ये क्या है?
रेडी। अब इसकी हमने एडवर्ब बनाने के लिए क्या किया, वाई को आई में तब्दील कर दिया और एंड पे एल वाई बना दिया, एल वाई लगा दिया, रेडली बन गया। इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखें, हैवी, HEAVY, तो ये क्या है, ये भी एंड पे वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट वी आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट के जब एंड पे वाई आए और उससे पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसका एडवर्ब बनाने के लिए हम ये करेंगे कि वाई को आई में तब्दील करेंगे। यही किया है हमने, HEAVI आ गया है और फिर हमने LY ऐड करके उसका एडवर्ब बना दिया। तो ये आपने रूल ध्यान में रखना है। दूसरी जो बात आपने ज़हन में रखनी है एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हुए, वो ये है कि जब एडजेक्टिव के एंड पे LE आ रहा हो तो फिर हमने ये करना है कि जो एंड वाला E है उसको सिर्फ Y में तब्दील करना है और हमारा एडवर्ब बन जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होगी। पहली एग्जाम्पल है हमारी सिंगल। अब अगर सिंगल के आप स्पेलिंग्स करें तो वो बनेंगे SINGLE। तो अब इसमें क्या है, एंड पे आ रहा है LE, तो अब इसका जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो वो बनेगा SINGL और एंड वाला जो E है उसको हमने Y में तब्दील कर दिया, यानी कि सिंगल से सिंगली बन गया हमारे पास, यानी सिंगल एडजेक्टिव से सिंगली एडवर्ब हमारे पास बन गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, DOUBLE, डबल, तो इस डबल के एंड पे भी LE आ रहा है। तो जब LE आए किसी एडजेक्टिव के एंड पे तो उसका एडवर्ब बनाने के लिए हम सिर्फ ये करेंगे कि एंड वाला जो E है उसको सिर्फ Y में तब्दील करना है, जबकि L वैसे का वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देखें, डबल की जो हमने एडवर्ब बनाया वो बना है डबली, तो वो उसके स्पेल्स क्या बनते हैं, उसके बनते हैं DOUBLY। किया कि हमने सिर्फ एंड वाले E को Y में तब्दील करना है। तो ये जो दो बातें हैं वो आपने ज़हन में रखनी जब एक एडजेक्टिव से आप एडवर्ब बना रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एक नाउन और उसके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से बने होते हैं, यानी उन दोनों का वो कंपाउंड होते हैं। कैसे, एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल देखें, समटाइम्स। अब ये एक एडवर्ब है समटाइम्स, तो इसमें क्या है, इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो टाइम्स, यानी कि टाइम की प्लूरल फॉर्म। टाइम क्या होता है आपको पता है, नाउन है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है सम। तो सम टाइम दोनों मिलके इकट्ठे जब हुए तो वो ना नाउन रहा ना एडजेक्टिव बल्कि एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब कुछ ऐसे होते हैं जो कि नाउन और उसके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव का मजमुआ होते हैं, यानी कि उनका कंपाउंड होते हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, मीन टाइम, तो मीन एडजेक्टिव है, टाइम उसका नाउन है, तो मीन जो है वो टाइम को कंट्रोल कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल पे भी मीन एडजेक्टिव है और वाइल जो है वो एक नाउन है, तो मीन जो है वो वाइल को कंट्रोल कर रहा है और कुल मिला के दोनों इकट्ठे होके एडवर्ब बन रहे हैं। इसी तरह लास्ट एग्जांपल, येस्टरडे। डे आपको पता है एक नाउन होता है और येस्टर पिछला यानी कि गुजरा हुआ, पास्ट में जो है वो होता है एक एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव जब डे को कंट्रोल कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है तो ये कुल मिला के इकट्ठे होके जो है ये दोनों वर्ड एक एडवर्ब बन गया, येस्टरडे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि वर्ड ऑन और उसके साथ एक नाउन जो है वो कंपाउंड हुआ होता है, यानी इन दोनों को मिला के बनते हैं। ऑन, ऑन, यानी ऑन का पता मतलब आपको पता है कि ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, तो साथ में एक नाउन मिला होता है। जबकि प्रोनाउंसिएशन में ऑन जो है वो हो चुका है ए, यानी कि अ सिर्फ आवाज हम डालेंगे, प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ आ आएगा। कैसे, एग्जांपल से क्लियर होगी ये बात, थोड़ी बारीक सी बात है। पहली एग्जांपल है हमारी अफुट। अफुट का मतलब है ऑन फुट, तो ऑन फुट हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऑन की जगह पे सिर्फ आ लगा देंगे सिंपली। तो अफुट का मतलब हो गया ऑन फुट, यानी कि फुट पर या फुट के ऊपर। फुट आपको पता है पांव को कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, अ बेड, तो इसमें आ जो है वो ऑन की सिंपल आप कह सकते हैं वीकेंड फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, या आप कह सकते हैं शॉर्ट एंड फॉर्म है, शॉर्ट की गई जो फॉर्म है जब हम लिखते हैं तब। तो आ का मतलब यहां पे ऑन ही है, तो अ बेड का मतलब है ऑन बेड, यानी बेड पर। तो बेड आपको पता है एक नाउन है और साथ में आ जो कि ऑन को शो कर रहा है, आ गया, तो अ बेड, दोनों कुल मिला के जो वर्ड उनका कंपाउंड बना उसका मतलब हो गया बेड पर। तीसरी एग्जांपल देखें, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है किसी जहाज पर या रेलगाड़ी या किसी बहरी जहाज पर, यानी ऑन द शिप। तो अबोर्ड, बोर्ड क्या है, वो हमारा एक नाउन है, और आ क्या है, वो हमारा ऑन की सिंपल या आप शॉर्ट एंड फॉर्म कह सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है यहाँ पे कि ऑन के साथ हम कोई ना कोई नाउन मिला के भी कुछ एडवर्ब्स ड्राइव करते हैं। तो ये अफुट, अबेड, अबॉर्ड, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं। इसी तरह कुछ और एडवर्ब्स हैं जो कि एक नाउन और प्रेपोजिशन का कंपाउंड होते हैं, यानी कि एक नाउन और प्रेपोजिशन का मजमुआ होते हैं, यानी कि एक नाउन और प्रेपोजिशन मिलके एक एडवर्ब बनाता है। कैसे, एग्जांपल से ही बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल है बी टाइम्स, तो इसमें बी क्या है,
ये हमारा एक प्रेपोजिशन है और उसके साथ टाइम्स जो कि एक नाउन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल बी साइड्स, तो बी हमारी प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है और ध्यान में रखनी है आपने ये कि बी जो है वो ओल्ड इंग्लिश में ओल्ड फॉर्म जो है वो बाय की है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में बाय को बी लिखा जाता था। तो बी का मतलब यहाँ पे वर्ब नहीं है, बी वाला जो बी एक वर्ब है आपको पता होना चाहिए, तो ये वो वाला वर्ब नहीं है बल्कि ये बाय की शॉर्ट फॉर्म है, या आप कह सकते हैं बाय की ओल्ड फॉर्म है। तो बी का मतलब यहां आपने बाय लेना है, तो बाय आपको पता है एक प्रेपोजिशन होती है, तो बी टाइम्स बी साइड्स, इन दोनों में बी जो है वो हमारी एक प्रेपोजिशन होगी और टाइम्स और साइड्स ये नाउन है, तो बी टाइम्स मिलके बन गया एक एडवर्ब। बी साइड्स ये भी एक एडवर्ब। तीसरी एग्जांपल देखें टुडे, तो टुडे मतलब आज, तो टू क्या है ये एक प्रेपोजिशन है और डे क्या है एक नाउन है, तो दोनों जब इकट्ठे मिल गए टुडे बन गया, तो टुडे एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे आप कहते हैं। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है टुमारो, टुमारो, तो टू एक प्रेपोजिशन और मोरो जो है वो आप कह सकते हैं ये भी ओल्ड इंग्लिश में मॉर्निंग की एक फॉर्म थी, तो मोरो क्या है ये एक नाउन है, तो टुमारो जब इकट्ठा मिल गया तो बन गया एक एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आप इसे कह सकते हैं। तो टुमारो ये एडवर्ब है, बना कैसे, एक प्रेपोजिशन और नाउन से। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि प्रेपोजिशंस और नाउन को मिलके बनते हैं, जैसे कि ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एक प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव को मिला के बने होते हैं, यानी कि एक प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव का कंपाउंड होते हैं। कैसे, एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल देखें अब्रॉड, अब अगर इसके हम पार्ट्स बनाएं तो 2 बनेंगे, एक ए जो है वो अलहदा हो गया और साथ में ब्रॉड। तो ब्रॉड को अगर देखें तो ब्रॉड के अलहदा अगर आप मीनिंग को देखें तो वो एक एडजेक्टिव है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होना, तो ये एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है या क्वालिटी है। तो आप कह सकते हैं ब्रॉड एक एडजेक्टिव है और साथ में ए जो है जो अभी हमने पढ़ा है, ए का मतलब है ऑन, यानी कि ए जो है वो ऑन की शॉर्ट फॉर्म है। तो अब्रॉड का मतलब हुआ, यानी कि ब्रॉड का मतलब आपको पता है चौड़ा, तो अब्रॉड का मतलब अगर हम निकालना चाहें इस एग्जाम्पल से तो वो ये बनेगा कि चौड़े पर, या ये कह सकते हैं फासले पर। तो इसी तरह अब्रॉड का मतलब भी फासले पर या बाहर या दूर ही होता है। दूसरी एग्जाम्पल से मजीद ये बात क्लियर होगी। दूसरी एग्जाम्पल है अलोंग। अब अलोंग के आपने 2 पार्ट्स बना लेते हैं, ए को अलहदा कर देना है और लॉन्ग को अलहदा। तो लॉन्ग क्या है इस वर्ड में, वो है एडजेक्टिव जो कि हमें एक लंबाई के बारे में बता रहा है, तो लॉन्ग एडजेक्टिव है और ए जो है वो ऑन की शॉर्ट फॉर्म है, तो ए का मतलब है ऑन, यानी कि लॉन्ग लंबाई, अलोंग लंबाई पर, तो अलोंग का मतलब भी इसी तरह होता है, अलोंग का मतलब होता है पर। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें अलाउड, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगी ये बात। अलाउड में अगर आप हम ए को अलहदा कर दें और लाउड को अलहदा करें तो लाउड हमारे पास एक एडजेक्टिव आ गया, लाउड मतलब ऊंचा, तो ऊंचा होना या ऊंची आवाज, आवाज के रिलेटेड होता है आपको पता लाउड, तो लाउड जो है ऊंचा, ऊंची आवाज, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो लाउड के साथ जब ए मिलाया हमने तो वो बन गया अलाउड। अब ए आपको पता है एक प्रेपोजिशन है, ऑन की शॉर्ट फॉर्म है, तो अलाउड का मतलब भी ऊंचा उसी तरह ही, यानी कि लाउड ऊंचे पर। इसी तरह सेकंड लास्ट एग्जांपल है अनयू। अनयू में ए जो है वो एक प्रेपोजिशन है, यानी कि ऑन की शॉर्ट फॉर्म है, और न्यू जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है बिहाइंड, तो इसमें बी जो है वो एक प्रेपोजिशन है और हाइंड जो है वो एक आप कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में एक एडजेक्टिव था। हाइंड का मतलब था रियर, यानी कि बैक, पिछला। तो बिहाइंड ये एक कुल मिला के ये बिहाइंड जो है वो एक एडवर्ब है, लेकिन इसके 2 अगर हमने हिस्से किए तो एक बी बना और एक हाइंड। हाइंड का मतलब एडजेक्टिव और बी जो है वो एक बाय की शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में जो बाय को था बी लिखा जाता था, और आपको पता है बाय एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे हमने एक बात जो नोट की वो ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एक प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव का कंपाउंड होते हैं, यानी कि एक प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव को मिला के बनाए होते हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स वही हैं कि इसमें एक एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन को मिला मिला के ये सारे एडवर्ब्स हमने बनाए। तो अब्रॉड, अलोंग, अलाउड, एन्यू और बिहाइंड ये सब के सब एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एक एडवर्ब ही के साथ एक प्रेपोजिशन को जोड़ के बनाए गए होते हैं, यानी कि एक पहले ही उसमें एडवर्ब मौजूद होता है और साथ में एक प्रेपोजिशन को भी चिपका दिया जाता है और फिर भी जो वर्ड बनता है वो भी एडवर्ब ही होता है। ये बात कैसे क्लियर होगी एग्जाम्पल से। पहली एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है विद इन। तो विद इन में जो विद है वो एक प्रेपोजिशन है और इन जो है वो एक एडवर्ब है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है विद आउट, तो इसमें विद जो है वो प्रेपोजिशन है और आउट जो है वो एक खुद से एक एडवर्ब है, तो कुल मिला के विदाउट बना और वो भी एक एडवर्ब है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है बिफोर,
तो बी आपको अभी मैंने बताया कि बी जो है वो बाय की एक फॉर्म है। ओल्ड इंग्लिश में बाय जो कि एक प्रेपोजिशन है उसको बी लिखा जाता है। तो बी फोर का मतलब है एक एडवर्ब है। बी फोर आपका पता मतलब आपको पता है कि बी फोर जो है वो एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्लियर ये करना है कि फोर FORE फोर जो है वो खुद से एक एडवर्ब है और बी जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो कुल मिला के बी फोर बना और वो भी एक एडवर्ब है, यानी एक एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन मिलाई फिर भी जो वर्ड बना वो भी एक एडवर्ब है। आखिरी एग्जांपल बी नीथ, नीथ अकेले का मतलब ही नीचे होता है, बी नीथ साथ बी हमने मिलाया यानी कि बाय की फॉर्म, तो बीनीथ बन गया। बीनीथ का मतलब भी वही हुआ और एडवर्ब ही है ये, यानी अकेला नीथ जो है वो भी एडवर्ब है और बीनीथ जो है वो भी एडवर्ब है। तो किया क्या हुआ यहाँ पे हमने सब में ये किया हुआ है कि एक एडवर्ब के साथ ही प्रेपोजिशन को जोड़ा हुआ है और कुल मिला के जो वर्ड बना है वो भी एक एडवर्ब है। यहाँ पे एक बात जो नोट करने की वो पहले एग्जांपल में है कि विद इन में विद और इन, आप यहाँ पे ये आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इन भी तो एक प्रेपोजिशन है, नहीं, इन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। और आपने हमेशा ये बात ध्यान में रखनी कि एक जो वर्ड होता है वो मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल ग्रामेटिकल कैटेगरीज में फॉल कर सकता है, यानी कि एक ही वर्ड जो है वो एट अ टाइम एडजेक्टिव भी हो सकता है, एट अ टाइम वो एडवर्ब भी हो सकता है, इसी तरह प्रेपोजिशन भी हो सकता है और एट अ टाइम ही एडवर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे इन, आउट, फोर, नीथ ये चारों जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स हैं और रेड हाईलाइटेड विद और बी जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंतहाई अहम रूल के कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिससे हमने एडवर्ब्स ड्राइव किए हैं। कैसे? हमारे पास तीन प्रोनाउंस हैं, दैट, ही एंड हु। और यहाँ पे आपने एक बात जो ज़हन में रखनी वो ये है कि दैट जो दी जो यहाँ पे है THE दी, ये दैट ही की शॉर्ट फॉर्म है। इसको आपने दी जो आर्टिकल दी है वो वाला नहीं समझ लेना, ये वो वाला दी नहीं है, ये दैट THAT दैट जो है उसी की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ये ज़हन में रखते हुए आपने चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इससे हम एडवर्ब्स ड्राइव करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोनाउन है वो है दी, यानी कि दैट ही है और उसकी शॉर्ट फॉर्म की हुई है दी। तो दी एक प्रोनाउन है, उससे अब हमने बनाने हैं एडवर्ब्स। वो कैसे बनेंगे? तो दी की आप फॉर्म्स देखें, देयर, यानी दी दैट ही आपने ज़हन में रखना है, दी को ज़हन में नहीं रखना, आर्टिकल दी नहीं है, ये दैट ही की फॉर्म है। तो दैट से बना देयर। देयर क्या है? वहां, ये प्लेस को शो करने के लिए, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब वहां। दिथर, ये मोशन को शो कर रहा है, यानी कि उस तरफ को या उधर को। इसी तरह थर्ड देखें, मोशन टू को शो करेगा। देंस, यानी देंस का मतलब है वहां से, तो ये क्या है? ये मोशन टू, मोशन को शो कर रहा है। तो वहां से मतलब मोशन टू का मतलब है किसी तरफ को मोशन, यानी वहां से आगे। ये आप अगर क्लियर करने के लिए लगा लें वर्ड आगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो देंस का मतलब है वहां से। इसी तरह चौथी जो इसकी फॉर्म बनी दैट की वो बनेगी देन, यानी तब। तो ये है टाइम, टाइम फ्रॉम। तो लास्ट इसकी जो है वो है दस। तो दस क्या है? ये एक मैनर शो कर रहा है, यानी कि इस तरह। तो इसी तरह ये अब ये हमने देखी हैं पांच फॉर्म्स, पांच फॉर्म एक ही प्रोनाउन दैट की। तो दैट की जो पांच फॉर्म्स हैं वो है देयर, दिथर, देंस, देन एंड दस। तो ये सब की सब एडवर्ब्स हैं। इसी तरह दूसरा हमारा प्रोनाउन है ही। तो ही से प्लेस के लिए हेयर बनेगा, मोशन के लिए हिदर और मोशन टू के लिए हेंस, और इसकी जो टाइम और मैनर की फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह लास्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है हु, और हु की प्लेस की जो फॉर्म है वो है वेयर, यानी प्लेस के लिए जो हु का एडवर्ब है वो है वेयर। हु आपने ज़हन में रखना है, हु एक प्रोनाउन ही है, हु एक एडवर्ब नहीं है। हु से आगे जो हम वर्ड्स ड्राइव कर रहे हैं ये एक्चुअली में हमारे एडवर्ब्स हैं। तो हु से हमने प्लेस के लिए जो वर्ब ड्राइव किया वो है वेयर, यानी कहां। तो ये जो वेयर है ये एडवर्ब है। इसी तरह विदर मोशन के लिए, और मोशन टू यानी मोशन, चलता हुआ मोशन शो करने के लिए कि मोशन से यानी यहां से हरकत शुरू हुई और आगे कहां तक जानी है, वैन हमने लगाया। इसी तरह टाइम फ्रॉम, टाइम चलता हुआ टाइम के लिए हमने वैन लगाना है, यानी कि कब। और मैनर यानी कि हाउ, कोई चीज कैसे हुई। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि प्रोनाउन दैट, ही और हु की फॉर्म्स हैं, ये सब के सब पांचों जो फॉर्म्स हैं। तो अब ये जो फॉर्म्स हैं इन फॉर्म से हमने आगे और जो हैं एडवर्ब्स, मल्टीपल एडवर्ब्स बनाए हैं। वो कैसे? हमने इनके साथ एक एक प्रेपोजिशन को अटैच कर दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंपाउंडिंग कर दी है प्रेपोजिशन की इसके साथ, यानी कि प्रेपोजिशन को इन वर्ड्स के साथ
इन एडवर्ब्स के साथ जोड़ के हमने मजीद प्रेपोजिशंस मजीद एडवर्ब्स जो हैं वो हमने डिराइव कर लिए हैं। वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं वो एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। देयर बाय, देयर हमने अभी निकाला है। देयर क्या है, दैट की प्लेस वाली फॉर्म है। तो देयर जो है उसके साथ हमने बाय लगाया जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो हमारे पास देयर बाय आ गया। तो देयर बाय क्या है, ये भी एक खुद से एक एडवर्ब है। देयर फ्रॉम एक एडवर्ब है। देयर इन एक एडवर्ब है। देयर ऑफ एक एडवर्ब है। तो देयर हमारा जो है वो एक बेसिक एडवर्ब है और उसके साथ हमने प्रेपोजिशंस को कंपाउंडिंग कर दी, प्रेपोजिशन को जोड़ दिया, बाय को जोड़ दिया, फ्रॉम को जोड़ दिया, इन को जोड़ दिया, ऑफ को जोड़ दिया। तो ये सब प्रेपोजिशन जब हमने जोड़ी तो हमारे पास देयर बाय, देयर फ्रॉम, देयर इन, देयर ऑफ, देयर ऑन, ये सब के सब वर्ड्स आ गए। ये सब के सब जो वर्ड्स हमने डिराइव किए हैं ये सब के सब खुद से एडवर्ब्स हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं देयर विद, हेयर आफ्टर, हेयर बाय, हेयर इन, हेयर अपॉन, हेयर विद, वेयर इन, हेंस फोर्थ, हेंस फॉरवर्ड। तो ये सब के सब जो हमने मेन अभी हमने डिराइव किए हैं, 3 प्रोनाउन से एडवर्ब्स हमने डिराइव किए हैं। इनके साथ हमने प्रेपोजिशन की कंपाउंडिंग करके इनके साथ हमने प्रेपोजिशंस को जोड़ के ये वाले जो एडवर्ब्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो अगर हम मुद्दे की बात यहाँ पे बयान करें तो वो ये है कि बेसिक हमारे पास ये 3 हमारे प्रोनाउंस हैं, उसकी आगे हमने 5 जो हैं वो फॉर्म्स देखी हैं, प्लेस, मोशन, मोशन टू, टाइम, फ्रॉम और मैनर की। और उन 5 फॉर्म्स से जो हमारे पास एडवर्ब्स आए हैं उन एडवर्ब से हमने मजीद एडवर्ब्स बनाए हैं। और वो कैसे बनाए हैं, वो बनाए हमने प्रेपोजिशन की कंपाउंडिंग करके, यानी कि उनके साथ प्रेपोजिशंस को जोड़ के। तो इनसे हम लातादाद कई एडवर्ब्स जो हैं वो बना सकते हैं। लास्ट बात जो है चैप्टर की वो हम देखते हैं, वो ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि 2 एडवर्ब्स इकट्ठे जाते हैं, यानी कि 2 एडवर्ब्स इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं मीनिंग निकालने के लिए। तो उन 2 एडवर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए हम एक कंजंक्शन का सहारा लेते हैं, और वो कंजंक्शन कौन सी है, वो है एंड, AND एंड। चैप्टर नंबर 40 में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस को डिटेल में, लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि एंड जो है वो एक कंजंक्शन है। तो देखते हैं जी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है हमारी बाय एंड बाय। अब बाय क्या है, बाय एंड बाय कुल मिला के ये हमारे पास इसका जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा प्रेजेंटली या आफ्टर टाइम। तो बाय एंड बाय एक कंजंक्शन से मिला हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखें आप, फार एंड नियर। तो इसमें क्या है, एक कंजंक्शन एंड है और फार और नियर खुद से 2 एडवर्ब्स हैं और ये दोनों कुल मिला के एक ही मीनिंग दे रहे हैं, और उसका मतलब है इन ऑल डायरेक्शन, यानी सब सम्मतों में, सब डायरेक्शंस में। तीसरी एग्जांपल देखिए, फॉर एंड वाइड। तो फॉर एंड वाइड, फॉर भी एक एडवर्ब है और वाइड भी एक एडवर्ब है, और दोनों मिलके एक मीनिंग दे रहे हैं। मीनिंग इनका एक ही होगा और मीनिंग इन दोनों मिलके एक, इन दोनों का एक हुआ, और वो कौन सा मीनिंग हुआ, वो हुआ कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि डिटेल्ड। तो फार एंड वाइड का मतलब क्या हुआ, डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिवली। तो फार खुद से एक एडवर्ब है और वाइड खुद से एक एडवर्ब है, और इन दोनों को मिलाया हमने किससे, एक कंजंक्शन से, और वो कंजंक्शन हमारे पास कौन सी है, एंड। तो इस तरह यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल्स, फॉर एंड अवे, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, नो एंड देन, नो एंड अगेन, ऑफ एंड ऑन, वंस एंड अगेन, ये सब की सब एग्जाम्पल्स हैं। इसमें जो मुद्दे की बात वो ये है कि 2 एडवर्ब्स हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन एंड का सहारा लेते हुए, क्या करने के लिए, एक मतलब निकालने के लिए। इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट में 2 एडवर्ब्स हैं कंजंक्शन एंड से मिले हुए, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है, और मीनिंग इनका एक है, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट का मतलब एक ही है, मतलब क्या है, सबसे पहले। तो मुद्दे की बात यही है कि 2 एडवर्ब्स हम एंड से मिलाते हैं और उनका एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 36 है वो आपका कंप्लीट हुआ।